हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ बाय एस के शर्मा। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले क्लास में आपको रिलेशन क्या है, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन सा रिलेशन स्वतुल्य है, समित है, संक्रामक है, ये बताया गया। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाएंगे। आज के क्लास में हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक है। पहला, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 से लेकर 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y 3x माइनस y बराबर 0 है। 1 में टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसमें पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। आखिर कह रहा है कि एक समुच्चय A है जिसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ये भी A है, ये भी A है। कह रहा है कि रिलेशन कुछ इस तरह से परिभाषित है कि x, y 3x माइनस y बराबर 0 है, यानी कि 3x में से जब y को घटा रहे हैं तो 0 आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इधर लिख सकते हैं क्या, 3x बराबर y, यानी कि y बराबर लिख सकते हैं कितना, 3x। अब चलिए, यदि x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यदि x की जगह पे 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूनी का 6, यहाँ पे 6 है। यदि x की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 3 का 9। इधर मान लीजिए कहीं पे 9 है। अगर 4 रखेंगे तो 4 3 12, मान लीजिए इधर बीच में कहीं 12 है आपका। और यदि 5 रखेंगे तो 5 15, लेकिन हमारे ये जो सेट है इसमें केवल 14 तक की संख्याएं दी गई, यानी कि ये वाला हमारा नहीं होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही हमारा रिलेशन है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 का संबंध किसके साथ जुड़ा, 3 के साथ, और 2 का संबंध 6 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है, 4 का संबंध 12 के साथ है, और आगे रिलेशन नहीं है। यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे प्रश्न जो भी है उसके बाद लिखेंगे हल। हमें जांच करना है कि स्वतुल्य है कि समित संक्रामक है, तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, या फिर आप पहले ये लिख लीजिएगा कि R बराबर जो भी रिलेशन बना है उसे यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि 1 का संबंध 3 के साथ है। ये सब हम अपना रफ में करेंगे, मेन जो हमारा आंसर रहेगा उसको ही हम लिखेंगे। 2 का संबंध 6 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ, और 4 का संबंध 12 के साथ। स्वतुल्य के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है ये वाला, जिस यूनिट से हम लोग ये सब निकाल दिए हैं। क्या लिखेंगे, पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि 1, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए तथा B, B भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ मतलब होता है प्रश्न से। कहता है स्वतुल्य के लिए, क्या देखिए तो सारा एलिमेंट खुद के साथ प्रतिबिंब बना रहा है। कहने का मतलब 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, ऐसे डॉट डॉट करते हुए क्या 14 का संबंध 14 के साथ बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, या 7 का संबंध 7 के साथ, 14 का संबंध 14 के साथ नहीं बन रहा है, यानी कि किसी का भी खुद के साथ प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 does not belongs to R, 2, 2 does not belongs to R, dot 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 14, 14 does not belongs to R। अतः यह स्वतुल्य संबंध
नहीं है। ठीक, सेकंड क्या चेक करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, किसके लिए, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए पहले स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न में एक का संबंध 3 के साथ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 का संबंध 1 के साथ, के दिए गए रिलेशन में है, नहीं है। कहाँ है, 1 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है, नहीं है। तो लिखेंगे 1 का संबंध 3 के साथ है, यानी कि रिलेशन में है, लेकिन परंतु 3 का संबंध 1 के साथ है, नहीं है। अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा क्या चेक करेंगे, संक्रामक के लिए। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब प्रश्न में देखते हैं, यहाँ देखिए 1 का संबंध 3 के साथ है, 3 का संबंध 9 के साथ है, तो संक्रामक के लिए क्या चाहिए, 1 का संबंध 9 के साथ होना चाहिए, है, नहीं है। यानी कि लिखेंगे यहाँ 1 का संबंध 3 के साथ है, यानी कि बिलोंग्स टू r तथा 3, 9 बिलोंग्स टू r, परंतु 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू r। लिखेंगे यहाँ पे अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, इसका सॉल्यूशन हो गया। आप चाहें तो आंसर भी देख सकते हैं, किताब के लास्ट पेज पे आपका आंसर लिखा रहता है। तो इस तरीके से यदि हम सॉल्व करेंगे तो पक्का हमको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये 1 था, अब 2 होगा। अब इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 1 और प्रश्न संख्या 1 का 2 लिख रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y जो है वो x + 5 के बराबर है और x का वैल्यू 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि y बराबर x + 5 है और x का वैल्यू 4 से छोटा है, तो x की जगह पे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। पॉइंट में नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेना है। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। x की जगह पे यदि हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। x की जगह पे 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 3 8। यानी कि 1 का संबंध 6 के साथ है, 2 का संबंध 7 के साथ है और 3 का संबंध 8 के साथ है। अब हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 2 दिया y बराबर x + 5, तो हमारा r क्या आ रहा है, 1 का संबंध 6 के साथ, 2 का संबंध 7 के साथ और 3 का संबंध 8 के साथ। लिखेंगे पहला स्वतुल्य के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे कि a, बिलोंग्स टू r तथा b, b बिलोंग्स टू r। अब देखिए 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3 के साथ, या 8 का संबंध 8 के साथ, 7 का संबंध 7 के साथ, 6 का संबंध 6 के साथ है, नहीं है। यानी कि यह स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r
2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर डॉट 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 8,8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ये ऐसे ही चलता जाएगा और कोई भी एक दूसरे के ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा 8 लास्ट नहीं है, वो पूरा हमको नेचुरल नंबर दे दिया है, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आपको यही सब लेना है। तो लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, सम्मित के लिए पहले स्टेटमेंट कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब प्रश्न में आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 का संबंध 6 के साथ है, तो इसका अपोजिट क्या होता है? 6,1 है क्या? नहीं है। 2,7 इसका अपोजिट 7,2 है? नहीं है। 3,8 का अपोजिट 8,3, हालांकि पहले से ही चेक कर लिए हैं कि नहीं है, तो टोटल ही रिलेशन हमारा सम्मित नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 1,6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही पहले ये सिद्ध कर लिए, 1,6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। आप चाहे तो इसमें और भी एग्जाम्पल जोड़ सकते थे। तथा 2,7 बिलोंग्स टू आर, 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तथा 3,8 बिलोंग्स टू आर बट 8,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो भी आप लिख सकते थे। तो चूंकि हम जानते हैं कि सम्मित अगर एक भी फॉलो नहीं होगा तो हम कह देते कि रिलेशन सम्मित नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, संक्रामक के लिए पहले स्टेटमेंट तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब प्रश्न में जरा देखें, 1 का संबंध 6 के साथ है, 6 किसी के साथ संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है। 2,7 है, 7 किसी के साथ आगे संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है। 3,8, 8 किसी के साथ आगे संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है। यानी कि आपको याद है मैंने नोट करके लिखवाया था संक्रामक के लिए कि एक ये स्टेटमेंट होता है और साथ ही एक दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि यदि ए बी के साथ संबंध बनाए और बी किसी के साथ संबंध ही ना बनाए तो उस कंडीशन में से भी इसे संक्रामक संबंध कह देते हैं। वैसे ही 1 का संबंध 6 के साथ है, तो 6 किसी के साथ आगे संबंध नहीं बना रहा है, तो कह देंगे कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये इतना ही लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह संक्रामक संबंध है। ऐसे क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर x, y, y भाज्य है x से परिभाषित संबंध R है। यानी कि यहाँ पे हमको बता दिया है कि हमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं ही लेनी है। तो पहले समझते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो y है वो x से भाज्य है। तो हम इसमें कैसे समझेंगे? तो देखिए कैसे, मान लीजिए ये भी a है, ये हमारा भी a है, ये इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। तो y जो है वो भाज्य है x से। 1 भाज्य है किससे? x से। भाज्य मतलब भाग लग जाए। 2 किससे भाज्य है? 2 से। 3 किससे भाज्य है? 3 से। 4 किससे भाज्य है? 4 से भी है और 2 से भी है। 5 किससे भाज्य है? 5 से। 6 किससे भाज्य है? 6 से है ही, साथ ही साथ 2 से भी है। समझ में आ रही है बात? अब इसी को यदि रिलेशन में लिख लेंगे एक जगह तो उसी को कह देंगे। तो प्रश्न का देखिए कैसे स्टार्टिंग करेंगे आंसर बनाने के लिए। लिखेंगे किसका हल कर रहे हैं?
प्रश्न 1 का तीसरा नंबर। हल क्या दिया है? दिया है कि r बराबर x, y, y भाज्य है x से। तो यहाँ लिखेंगे हम कि r बराबर हमारा क्या क्या आ रहा है, लिख ले यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3, 4,2। याद रखिए ये आगे वाला हमारा y है, पीछे वाला x है। 4,4, 5,5, 6,2, 6,6। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्वतुल्य के लिए पहले स्टेटमेंट a, बिलोंग्स टू r तथा b, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। प्रश्न में जरा आते हैं। प्रश्न में हमको टोटल कितनी संख्याएं दी हैं? 6। 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दी हैं। तो देखिएगा ये सारी संख्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। 1 का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, 3 का संबंध 3, 4, 5 ऐसे से जुड़ा हुआ है। हाँ, जितनी संख्याएं उसका सबके साथ संबंध है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 का संबंध बिलोंग्स टू r, 2,2 बिलोंग्स टू r, ऐसे ही करते करते 6,6 भी बिलोंग्स टू r है। यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कि अतः यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करेंगे सममित के लिए। पहले स्टेटमेंट बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि कभी भी ये जो स्वतुल्य वाला होता है इसको चेक नहीं किया जाता, इसके अलावा चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4,2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 2,4। कहने का मतलब है कि 4 2 से भाज्य है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 2 4 से भाज्य। ये बात सही है गलत? 2 को 4 से भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 4,2 यानी कि 4 भाज्य है 2 से, बिलोंग्स टू r, परंतु 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब जब 2 को 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं विभाजित होगा, नॉट बिलोंग्स टू r। अतः यह सममित संबंध नहीं है। तीसरा चेक करेंगे संक्रामक के लिए। क्या स्टेटमेंट रहेगा? a, b बिलोंग्स टू r। देखिए ये स्टेटमेंट आपको हर जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि यही आपको बताएगा कि वाकई में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे एक बताया था ना कि आपको कि ये एक तरीके का फॉर्मूला होता है। तथा b, c बिलोंग्स टू r तो होना क्या चाहिए? a, c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ एग्जाम्पल ऑब्जर्व कीजिए। 4,2 यानी कि 4 भाज्य है 2 से, 2 भाज्य है 2 से, तो 4 भी 2 से भाज्य है? बिल्कुल है। 6 भाज्य है 2 से, 2 भाज्य है 2 से, तो क्या 6 2 से भाज्य है? बिल्कुल है, पूरा पूरा कटेगा 3 बार में। देखिए तो और भी कोई एग्जांपल देखिए, ये वाले को कभी चेक नहीं किया जाता है क्योंकि ये तो हो ही जाता है, ये और ये वाला, और 5 5 6 6 बचा क्या? एक यहाँ पे दिया है, यहाँ पे, अब इसी को चेक करना है। ठीक, 4 2 से भाज्य है, 2 2 से भाज्य है, तो क्या 4 2 से भाज्य है? हाँ बिल्कुल है। 6 2 से भाज्य है,
दो दो से भाजे तो क्या 6 2 से भाज्य हो जाएगा? फिर ये देख लीजिए, 6 6 से भाजे, 6 2 से भाजे तो क्या 6 2 से भाज्य हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि संक्रामक तो है। लिखेंगे यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि 4 भाज्य है 2 से, यानी कि बिलोंग्स टू आर, तथा 2 भाज्य है 2 से, यानी कि बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए कि 4 भाज्य होना चाहिए 2 से, बिलोंग्स टू आर। अतः यह संक्रामक संबंध है। आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 क्वेश्चन को पूरा किया। अगले क्लास में हम इसके बाद के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में ही 4 5 और 5 में भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।